जय श्री महाकाल। मैं श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से बाल योगी उमेशनाथ आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं। और हम सब लोग विशेषकर अवंतिकापुरी उज्जैन निवासी माँ पुण्य सलीला शिप्रा जी के तट पर निवास करते हैं और हम सब लोगों पर भगवान महाकाल सरकार की असीम कृपा है, उनकी छत्र छाया है। उज्जैन में 84 सिद्ध निवास करते हैं, 3.5 काल निवास करते हैं, 11 रुद्र निवास करते हैं और उसी इतनी बड़ी व्यवस्था में हम लोग भी निवास करना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन अत्यंत खेद होता है, दुख होता है कि हम अपनी तरफ से उज्जैनी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। प्राचीन काल की ये धरती है, ऋषि मुनियों का राष्ट्र है और यहाँ ऋषि मुनि हमसे बोलते थे कि 100 साल बड़े जन और 100 साल बड़े वन। 100 साल जनता जनार्दन बढ़ चुका है और अब वन की बारी आनी है। तो वन की बारी आएगी तो जन समाप्त हो जाएगा, उससे पहले हमको जागृत होना है, हमको चेतन होना है। और हमारा ऐसा मानस बनता है कि इस प्रकृति को सजाने और संवारने के लिए मनुष्य की महती भूमिका होती है। और वो मनुष्य कौन सा? सदगृहस्थी। एक तो गृहस्थी होता है, उसको अपने बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, और एक होता है सदगृहस्थी जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए सोचता है। तो इसलिए आए आप और हम सब लोग भगवान महाकाल को साक्षी मान करके, पुण्य सलीला माँ शिप्रा जी को साक्षी मान करके और उज्जैन के कण कण में स्थापित समस्त देवताओं को साक्षी मान करके इस प्रकृति का सौंदर्य करने के लिए हम सब लोग कुछ समय निकालें। और जब समय निकालेंगे तो पूर्ण रूप से आपको ये ज्ञात होगा कि उज्जैनी अर्थात संपूर्ण विश्व में ये उज्जैनी कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सिंहस्थ भी होता है और कुंभ भी होता है। और आज अपन देखते हैं कि पूरे विश्व में भगवान महाकाल की कृपा है कि उज्जैनी को महाकाल के नाम से जाना जाता है। और ऐसे समय में भी अगर हम कोई समय ना निकाल करके इस प्रकृति के इस व्यवस्था को अगर सौंदर्य स्थिति में ना बदल पाएं, उसका श्रृंगार ना कर पाएं, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस व्यस्त समय में से समय निकाल करके अपने पूज्य माता पिता की पावन शुभकामनाओं के लिए, जिनके पूज्य माता पिता ब्रह्मलीन हो गए वो उनकी स्मृति के लिए, जिनके घर में कोई बालक उत्पन्न होता है वो उसके जन्म उत्सव के लिए एक पौधा लगा करके और उस पौधे को बहुत व्यवस्थित तरीके से उसकी रक्षा सुरक्षा करके उसको अपने बालक जैसा पाल करके उसको बड़ा करें, ताकि इस प्रकृति का सुंदरता भी बने, सौंदर्य भी बने और आने वाले समय में हमको जल भी मिले और ये शिप्रा पूर्ण रूप से प्रवाहमान हो और संत महात्मा आकर के इसमें खूब आनंद से शाही स्नान करें, ऐसी मेरी भावना है। आए हम सब लोग मिल करके, और हमारे जो पाहवा जी हैं उनका एक बहुत विशेष जो है एक अभियान चल रहा है, जागो शिप्रा पुकारे। इस शिप्रा पुकारे वाले संदेश को हम सब लोग मिल करके और ये माने कि माँ पुण्य सलीला अपने पुत्रों को जगा रही है, वो सचेत कर रही है, वो बुला रही है और वो ये कह रही है कि तुम मेरे ऋणी हो और मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। अगर माता और पुत्र एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ममतव्य खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इस माँ की सुरक्षा करने के लिए अपना अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके शिप्रा शुद्धिकरण भी करें, शिप्रा के किनारे वृक्षारोपण भी करें और अपने गांव खलिहानों को, अपने परिवार को, अपने नगर को, अपनी अस्मिता को और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आप अग्रणी पंक्ति में खड़े हों, ऐसी मेरी भावना है। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। और ये बारिश का समय तो बीत ही चुका, लेकिन अब इसको बीतने ना दें और अपने समय में से समय निकाल करके एक पौधा लगा करके, अगर 10 सदस्य घर में हैं तो पक्की बात है कि 11 पौधे लगा करके और अपने
घर के आसपास सिपरा के किनारे उन पौधों का रक्षण भी करें और वृक्षारोपण भी करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके जीवन की मंगल कामना करता हूं और पावा जी को खूब ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं कि उनका जो ये आंदोलन चल रहा है, जागो सिपरा पुकारे, वो पूर्ण रूप से सार्थक हो। ऐसे इस उज्जैनी के समस्त संत महात्माओं से भी अनुरोध करूंगा, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो भी सिपरा के लिए कुछ करने के लिए आगे आए। हम सब मिलकर के शासन प्रशासन और नगर वासियों से आग्रह करेंगे और इस अभियान को पूर्ण रूप से सफल करके इसकी पूर्णता होगी, ऐसी मेरी भावना है। ओम शांति।